तो भैया हम पार्ट 2 वीडियो पे आ चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो रही है, साथ साथ में हम पार्ट 2 वीडियो पे आ चुके हैं और इस पार्ट में मेजरली ज्यादातर जो डायग्राम्स हैं वो इस पार्ट में रहेंगी। तो पिछला वाला पार्ट आप लोगों ने कर लिया तो अच्छा है। इस पार्ट में फर्दर आगे हम डायग्राम देख रहे हैं और सबसे पहला डायग्राम जो है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, पिछले पार्ट में 7 चैप्टर थे। तो ये सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है। इसमें ओवरी, सेपल, पेटल, सेपल हो गए थे, कैलिक्स, कोरोला, ये एंथर और फिलामेंट हो गया। एंथर फिलामेंट हो गए थे एंड्रोशियल और गाइनोशियल हो गया स्टिग्मा स्टाइल। बेसिक साइज को तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर हम आते हैं एंथर के स्ट्रक्चर पे। ये टीएस ऑफ एंथर है, या ट्रांसफर सेक्शन है, ऊपर से यहां से काट दिए तो ऊपर से 4 ऐसे दिखते हैं, पर पहले एंथर और फिलामेंट है। इसको जब कट करेंगे तो एंथर के अंदर 4 अलग-अलग लोब्स मिलेंगे। बाइलोब डायथीकस है, दो थीका है और 2 लोब्स है, 2 साइड्स है और 2 थीका है। इसे बाइलोब डायथीकस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक के अंदर मिलते हैं पोलन ग्रेन्स। लाइन ऑफ डिवाइसेस यहां से निकलते हैं आगे। सिंपल सा है। तो जो मेजर डायग्राम आते हैं वो आता है पहला ये वाला। यहाँ पे इसी पोलन सैक का पूरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे अलग-अलग लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस, फिर थोड़ी सी लाइटर जा रही है, उसे कहते हैं एंडोथीसियम। फिर उसके बाद आती है मिडल लेयर्स और फिर टेपेटम। पहले 3 का काम प्रोटेक्शन, चौथी काम और टेपेटम के अंदर वाली जो लेयर है उस जो है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स क्या होते हैं? स्पोरोजिनस, इसको और ऐसे ही बता रखा है। स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर अलग-अलग छोटे-छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस के थ्रू क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स। और फिर पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से बन जाते हैं। टेट्राड बनाने का पोलन ग्रेन डिहाइसेस जो होते हैं और पोलन ग्रेन निकल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये। कुछ पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ते हैं। मैच्योर पोलन या फिर पोलन की पूरी एक्सप्लेनेशन की कैसे वो डेवलपमेंट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है आप देखिए अगर एनलार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन, दूसरा है स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरेशन हो गई। पहले आप देखिए सिंगल न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, वैक्यूल्स फॉर्म है, वैक्यूल बड़ा हो गया, न्यूक्लियस एसिमेट्रिक हो गया, यहाँ पे डिवाइड करना शुरू हो गया मियोसिस की। और अब 2 सेल में डिवाइड हो गया ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आगे जाके क्या बनाएगा? 2 इस बार 2 सेल स्टेज कहते हैं इसे। और अगर 2 मेल गैमेट बन गए इसे 3 सेल स्टेज कहते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या करता है? नरिशमेंट। अगला देखें, ए वाला है अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। ये पिस्टिल का है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दिखा रहा है। ठीक है, नीचे थैलेमस है उसका। ठीक है, जिस फ्रूट पे थैलेमस आता है उसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। और जिसमें नहीं होता उसे फ्रूट। ठीक, ये दूसरा वाला जो है वो है मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होते हैं सारे के सारे, फ्यूज्ड ओवरी इनकी। और ये इसका एग्जांपल आपको याद रखना है पेपेवर। कौन सा? पेपेवर। पक्का? सिनकार्पस पेपेवर। अगला मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, अलग-अलग सेपरेट देखो सारे, ये सारे कार्पस है। ये है एग्जांपल मिशेलिया। ध्यान रखना, सिनकार्पस का एग्जांपल पेपेवर और इसका एग्जांपल मिशेलिया। इसके अलावा एनाट्रोपस ओव्यूल, जहाँ पे आपको पता ही है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम चेलाजिलेंट पे, और चेलाजिलेंट के साथ में यहाँ सारे देखें। ये आपकी आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट और न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो। इधर से जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और एक साइड में फनिकल और सॉरी हाइलम और फनिकल। हाइलम और फनिकल का डिफरेंस क्या है? फनिकल प्लेसेंटा को जोड़ता है, हाइलम प्लेसेंटा को वही सेम बात है। ठीक है, ये आ गया एम्ब्रियो साइड को हम देखेंगे। डेवलपमेंट है यहाँ पे सिंगल सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, फिर ये 2 बन गया, डायड बन गया, और फिर डायड के बाद टेट्राड बन गया। टेट्राड में से 3 जो थे वो एक जो है वो बच जाता है। ठीक है, फिर वो एक जो है माइटोसिस के थ्रू डेवलप करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो जिस तरह से फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं, 3 एंटीमोडल्स, 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल।
इफ प्रॉपर्ली फुल डेवलप होके 7 से 8 न्यूक्लियेट स्टेज पे आ जाता है, जहाँ पे यहाँ पे फिलिफॉर्म पैरेंटस है, सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के ऊपर एक्सेल है, सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लिया है और 3 एंटीबॉडी। 7 से 8 न्यूक्लियेट कैसे हो गया? एंटीबॉडी 3 है और तीनों के तीनों एन है। पोलर न्यूक्लियर जो है यहाँ पे सेंट्रल सेल 1 है पर ये 2 एन है। क्या है? एक्सेल 1 है और ये एन है, और सिनर्जिड्स 2 है और ये एन है। तो अगर आप नंबर ऑफ सेल्स देखो तो 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7 सेल। न्यूक्लियस 8 कैसे? 3 × n 3n 2 1 जा 3 + 2 into n 6n into 2 n जो है वो 8 है, इसका मतलब 8 न्यूक्लियेट और 7 सेल है। सेल्स जो है वो 7 ही है हमारे पास। फिर अब आते हैं कैस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कैस्मोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं ओपन होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्लोज होते हैं। ये एग्जांपल इसका अगर आ जाएगा आपको पता होना चाहिए, नीचे वाले कैस्मोगेमस ऊपर वाले कैस्मोगेमस, नीचे वाले क्लिस्टोगेमस। एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में तो मैं पूछ ही लेता हूँ, भाई मेरे को बताना जरा कि वो कैस्मोगेमस ऊपर क्यों होते हैं, क्लिस्टोगेमस नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि वो ओपन होते हैं ताकि विंड पॉलिनेशन हो सके। हाँ, ऊपर वालों में विंड पॉलिनेशन आपसे हो सके, सेल्स लगाने का मतलब नीचे वालों में यूज ही नहीं है उसका, नीचे वालों में विंड पॉलिनेशन हो ही नहीं पाती। क्योंकि पहले वो बंद रखे हैं। बिल्कुल। सेक्स ऑफ कोशिश सेल्स को प्रमोट करते हैं। इसी के साथ साथ ही मैं आपके उस पे ग्रुप पे ये भेज रहा हूँ। 3 सेकंड बढ़ा दो वीडियो। क्या बना दो? कुछ नहीं। उस पे से भेज नहीं सकता, भेज नहीं सकता मैं इसमें से। उससे देखिए हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं हम, ये आपका विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। इसमें क्या खासियत होती है? ये नॉन स्टिक होते हैं वो बेहतरी होती है। हाँ, लाइट बेहतरी होते हैं लाइट होती है। और ये आराम से लाइट होते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं हवा के थ्रू, जिससे ज़्यादा आके जो पोलनेस पे आके चिपक जाते हैं, ठीक। फिर आपके जो होते हैं ये आपके वेलिस्नेरिया है, वाटर पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड। वाटर पॉलिनेटेड में क्या है? पानी के अंदर है, बस वही बात तो वही है, पानी के अंदर है, इधर से जाएगा उधर चले जाएगा। और विंड पॉलिनेटेड और इनके फल पे वो शीट जो है वो हाँ, मिक्सली जेलस कवरिंग होगी। पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन है ये। पोलन ग्रेन जनरेटिंग ऑन द स्टिग्मा। ये देखो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, आगे नीचे जा रहा है। ये वाला देखो, ये भी खैर इसको छोड़ो। तीसरे वाले देखो, सी वाले को, सी वाला जो है एरिस ऑफ क्रिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पोलर ट्यूब। बेसिकली ये पोलर ट्यूब का पाथ दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिरे, सारे के सारे अंदर नहीं आ पाए, एक मेजर जो ट्यूब है वो अंदर आई और वो यहाँ से सिनर्जिड के थ्रू आगे एक्सेल में चला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पास 2 मेल गैमेट्स आए, देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। 2 मेल गैमेट्स आए, ऊपर गए और फिर आगे जाके जो भी होगा। एक मेल गैमेट, उससे आगे देखो, एक मेल गैमेट गया एग सेल के पास, किसके पास? और दूसरा मेल गैमेट गया है पोलर न्यूक्लियर के पास, सेंट्रल सेल के पास। एग सेल के साथ ये मिलके क्या बनाता है? ये वो ज़ाइगोट। और उसके साथ मिलके क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, या फिर जो भी। मैं बार बार कहता हूँ, हर साल कहता हूँ बच्चों को, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मुझे नहीं आता था, 2 नंबर का आया था, ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ ज़ाइगोट बनाया था। तो इसके बाद सबसे पहले ज़ाइगोट जो है वो आगे जाके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो फर्दर आगे हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। इसका सस्पेंसर जो है ये रहा, इसे सस्पेंसर कहते हैं। और फिर वो फर्दर आगे डिवाइड होके वो कुछ इस तरह से बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें प्लूम्यूल रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? रेडिकल रूट्स बनाता है। प्लूम्यूल क्या होता है? शूट बनाता है। कोटिलेडन्स और ये सस्पेंसर। ये जो है ये सारा का सारा अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। इसके सामने देखो, पहले ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर, ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर। ध्यान रखना ये हार्ट शेप उल्टा आता है, ठीक, पक्का ध्यान रखना। फिर आपको शायद चैप्टर के काफी एंड तक पहुंच गए हम लोग। 2 है ये आपका डाइकॉट, ये मोनोकॉट। डाइकॉट सीड है, यहाँ रेडिकल, रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, प्लूम्यूल है, 2 कोटिलेडन है और इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाइपोटाइमिक सबके फंक्शंस याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे खाली खाली मत करना है, प्लीज फंक्शन ढंग से इसको पढ़ लेना। फिर आता है ये आपका ग्रास का है ये वैसे, पर ये आप मोनोकॉट भी मान सकते हैं। रूट के रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, रूट कैप की कवरिंग आगे फर्दर कवरिंग जो होती है उसे कॉलोरिजा कहते हैं, जो रूट को कवर करती है, रेडिकल को कवर करती है, और जो शूट को कवर करती है कहां गया प्लूम्यूल, ये रहा शूट अपेक्स, इसको जो कवर करती है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो है पी से प्लूम्यूल याद रखना और कोलोरिजा में आर से रूट याद रखना, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स दोनों के इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बना के लेबल करना अच्छे से, बहुत जरूरी है। अब ये अलग अलग है, सीड्स फॉल्स फ्रूट्स, ये तो बस सिंपल है। फॉल्स फ्रूट्स में क्या है, थैलेमस होगा, क्या होगा, एप्पल को काटेंगे उसका ये वाला पार्ट थैलेमस है, अंदर सीड है, तो सीड के ऊपर थैलेमस लगा हुआ है, तो क्या है ये फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी में ये थैलेमस है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो हम बेसिक खाते हैं वो थैलेमस खाते हैं, ठीक है। बाकी ये और भी अलग अलग सीड्स हैं, ये डाइकोट सीड है, ये भी अलग अलग सीड्स हैं। इस वाले को ये आपकी 11th की एनसीईआरटी में मिलता है, ये मोनोकॉट का वो है सीड, याद रखना। मोनोकॉट के जो सिंगल कॉटिलेडन है उसका नाम होता है स्क्यूटल, क्या ध्यान रखना है। अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म है। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी डायग्राम्स है बना के देख लो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आज जाते हैं पेपर में। 2 का तो डायग्राम पेपर में आ ही रहा है, देखो पहले से बता दूं, ठीक है, 100% है पेपर में आपका चैप्टर नंबर 2 का कोई ना कोई डायग्राम आ ही रहा है। 1 वाले कर लेना अच्छे से, बट 2 वाला तो आ ही रहा है। ये वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम बनाने में नहीं आएगा, आएगा तो लेबल करने को आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बड़ा ध्यान से समझें, मैं भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, सब लोग बिल्कुल सामने। यूरेटर की सुसु लेके आ रहा है, सुसु लेके आएगा तो कहाँ लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन ब्लैडर के ऊपर से एक ट्यूब जा रही है, ये है आपका सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, यहाँ से ये सेमाइनल वेसिकल है, ऊपर से जो ट्यूब जा रही है उसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, क्या कहते हैं, इसी को काट के बाद आ जाता है जब वासेक्टोमी होती है। इसके नीचे बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका कैंसर हो जाता है बहुत लोगों को, और इजैकुलेटेड आप यहाँ से इजैकुलेशन होती है, क्या होती है, इजैकुलेशन मतलब सीमेन का निकलना। तो देखो सुसु भी यहीं से निकल रही है प्रोस्टेट से, और इजैकुलेशन भी यहीं से हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। और ये जो है आपके पीनस से बिल्कुल पीछे की साइड ये टेस्टिस, बट फिर भी टेस्टिस जो है टेस्टिस स्क्रोटम हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का है, ऊपर है छोटे से बल्ब के तौर पे, ये यहाँ से जाता है, यहाँ से सारी सिक्रीशंस लेके जा रहा है, ठीक है। वास डिफरेंस से आपका कहाँ गया, आपका सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन आई, इजैकुलेटरी डक्ट आ गई, यहाँ से जाके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू पीनस के थ्रू बाहर निकलती है। कॉमन एग्जिट होती है बिटवीन सीमेन एंड यूरिन। रेक्टम एनस तो पीछे की साइड है, इसका कोई पार्ट काम है नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल की, फीमेल की मेल। दूसरी बात है आपका ये सीधा वाला व्यू है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सेम वही बात, टेस्टिस में से टेस्टिस को और कट कर दिया तो फिर एपिडिडाइमस, वासा एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सब टेस्टिस के थ्रू पीछे से देखे, और फिर ये जा रहे हैं आपका वास डिफरेंस यहाँ से लेके आएगा सेमाइनल वेसिकल और बल्बो, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, साइड से देखा था सामने देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमाइनल वेसिकल, सारी की सारी सिक्रीशन लेके कहां से, ग्लांस पीनस से थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। ए में पीछे यूरिनरी ब्लैडर और सेमाइनल वेसिकल दोनों की सिक्रीशन साथ खुलती है और साथ मिल जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं। पूरा अगर आपको लेबल करने को आया तो आप अच्छी तरह से इसको कर लेना ढंग से, ठीक। अगला देखो, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पता नहीं क्यों हर बार इंपॉर्टेंट सा लगता है ये क्वेश्चन है सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसका सेक्शनल व्यू है, यहाँ पे अलग अलग सेल्स दिख रही हैं। सबसे पहले सेल्स जो दिख रहे हैं सर्कुलर सेल्स दिख रहे हैं, ये क्या होता है, नर्व सेल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ जो आगे बना है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनता है, और बीच में जो खाली जगह है पिंक पिंक ज्यादा वाला उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को कहते हैं रेडिकल्स, क्या कहते हैं, और नर्व सेल्स किसको, स्पर्मेटोगोनिया को, जो स्पर्मेटोजोआ को फिर गोनिया हो जाता है। फीमेल एनस छोड़ दो, रेक्टम छोड़ दो, आ जाओ इधर। वेजाइनल ओरिफिस, जहां से वेजाइना शुरू हुआ, वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर की साइड लेबिया मेजोरा और थोड़ा सा अंदर की साइड लेबिया माइनोरा।
आगे की साइड क्लिटोरिस, यहाँ से एंटर करोगे, ये आपका यूरेथ्रा, ये सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। और ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये तो आप लेबलिंग याद रखनी है, यूरिनरी ब्लैडर और आपका यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर बच्चा यहाँ पे बनता है, तो कैसे बनता है ये आप आगे जाओगे, ये वेजाइना है, वेजाइना के बाद ऊपर आपका सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आपका यूट्रस, ये पूरा आपका फीमेल। लेबलिंग करने को आ गया तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने से आप लोगों को बताइए, ज्यादा सबसे ज्यादा इजी डायग्राम है ये सब में, वेजाइना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, आगे ये यूट्रस है, इसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बाहर वाली पेरीमीट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ही स्टिक करता है। यूट्राइन कैविटी एंड होता है और फिर यहाँ पे जाके आपका फैलोपियन ट्यूब बन जाता है। इस्मस, एम्पुला, इन्फेंटुलम। एम्पुला और इस्मस के जंक्शन पे क्या होता है? इन्फेंटुलम के आगे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो एग को कलेक्ट करते हैं, इन्फेंटुलम को देते हैं एम्पुला को, यहाँ पे कहीं फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ये आगे जाके यहाँ पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। जैसे पिछले 2023 में ये क्वेश्चन आया, इसको वो कर लेगा लेवल करने को 4 ऑप्शन दे दिए थे, बीच में गैप। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बार-बार कि क्वेश्चन टफ आने लगे, इसलिए डायग्राम्स अच्छे से कर लो, तभी अलग डेजिग्नेटेड वीडियो बनते हैं, आज तक नहीं बनी, ठीक है ना, उसका रीजन है ये, ठीक है। रिब, मसल्स बिटवीन रिब और पेक्टोरल मेजोरिस मसल, ये तब तो क्या है, नीचे की साइड है, आगे की साइड है। जो फैट्स है, फैट डिपोजिशन, सबसे पहला मेमोरी लोब, फिर मेमोरी एल्वियोलस, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, लैक्टिवेरस डक्ट, और ये निप्पल से बाहर आ जाएगा। बाहर की साइड की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एरियोला, वो बाहर की साइड का डार्क रीजन है, उसको छोड़ दो। निप्पल, निप्पल के अंदर लैक्टिवेरस डक्ट क्या करता है? ये सिक्रीट करता है। नहीं, करेक्ट, यहाँ से मिल्क जस्ट सक आउट कर सकता है बेबी। फिर एम्पुला, ये क्या करता है? ये मिल्क को स्टोर करता है, मेमोरी डक्ट आगे लेके जाती है, एल्वियोलस मिल्क को क्रिएट करता है, बनाता है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है इसमें। पक्का पक्का पक्का, इंपॉर्टेंट है, इसकी सेक्शनल व्यू ढंग से कर लेना इन सारे चैप्टर्स की, हर चैप्टर में हर टॉपिक में क्वेश्चन है। 2.5 डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमी को ऊपर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करा था, ये दोबारा है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपके पास आ गया स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोलाइसिस जो इन्हें हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्दर आगे क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर स्पर्मेटिड, और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली स्पर्म की। तो ये पूरा जो है इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? सबसे लास्ट वाले स्पर्मेटोजोआ है, फिर स्पर्मेटिड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम। डन? पक्का? जरूरी है इसको ढंग से। और तुम लोग पीछे सो मत हो, उठ जाओ। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताइए। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। नेक कुछ भी नहीं है, मिडिल पीस और टेल। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी सारे सोर्स यहाँ पे होते हैं। टेल किसके लिए आती है? मोटिलिटी के लिए। और हेड में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ऊपर कवरिंग, फिर एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? सुइया को एम्बेड करने पे काम हाँ, आता है। हाँ, जो पेरिसिडा को तोड़ के एम्बेड करने में काम आता है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, तो मेन मटेरियल यहाँ पे है, ये एनर्जी दे रहा है और ये मूवमेंट दे रही है। डन है? आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करना, कर दोगे? पक्का प्रॉपर्ली? सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। 1:11 हो चुके हैं। 11:30 कितने बजे? 11:30 से शुरू हुई ना, 11:28 से पहले की। हाँ, तो ब्लड वेसल्स वगैरह है। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आगे क्या बनती है वो? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम आ जाता है, टर्शियरी फॉलिकल बन जाती है। टर्शियरी फॉलिकल और ग्रो करके क्या बन जाता है? मेरे को एक बार बताओ, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा ओसाइट होता है? प्राइमरी ओसाइट। क्या ध्यान रखना, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट, टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी हो जाता है। फिर आगे जाके फर्दर डेवलप करते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट करता है, ओवम निकलता है, और ओवम ये जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस लुटियम। इनमें से फर्स्ट पर जब प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होकर सेकेंडरी ओसाइट बनेगा तो फर्स्ट कोर बॉडी ऐसे करेंगे। वो दूसरा वाला ग्राफ, दो मेन चीज वाला भाई। कौन सी? पहले हम करते हैं यहाँ पे, ये है आपका oogenesis। कौन सा? oogenesis। oogenesis में क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करवा रखी है, मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ।
पर आप लोग अपने जरा नोट्स निकाल लो चैप्टर नंबर 2 के, इसमें बहुत सारी चीजें लिखवाई थी मैंने। खैर अभी याद रखो। oogenesis में oogonia जो होती है वो फीटल लाइफ के अंदर ही हो जाती है, माइटोसिस होती है, डिफरेंशिएशन होती है, प्राइमरी साइड पे आके अरेस्ट हो जाती है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन पे अरेस्ट हो जाती है, कौन सी पे? पक्का? मेटाफेज 1। ठीक, मेटाफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती है, फिर ये आगे जाके डेवलप होती है, ये धीरे 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 2 लाख नंबर में होते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ कम हो जाते हैं, 60 हजार है ना, कुछ ऐसे 40 60 60 70 चेक कर लेना। फिर वो आगे फर्दर डेवलप करी, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी ये बन गया सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte पर आगे डेवलप करा सेकेंड पोलर बॉडी ओवम। अच्छा पोलर बॉडी छोटी क्यों है, ये बड़ी क्यों? भैया एक कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है नहीं, ज्यादातर एनर्जी जो है, ज्यादातर मास जो है वो सेल का ये वाला साइड ले गया, तो इसको बहुत कम चीज देनी है, इसलिए साइड पे ये डीजनरेट हो जाएगा, बहुत बेकार है ये, सारा का सारा मास इधर आ गया, देख लो ना। तो पोलर बॉडी से का काम नहीं है, उनको तो वेस्ट में जाना है, तो इसको एनर्जी देगी, क्यों वेस्ट में जाना, हल्का सा बड़ा टाइम देखो, ये जो बन जाता है ये ओवम है, जब यहाँ से ब्रेक करता है ओवम होता है, यहाँ पे भी ओवम नहीं बनता, सेकेंडरी oocyte रुक जाता है थोड़े टाइम में, प्रोफेज 2 पे, कौन से पे? प्रोफेज 2 पे। तो ये आपका oogenesis है। oogenesis spermatogenesis बहुत बहुत ध्यान से अच्छे से समझदारी से पढ़ लेना, टाइम मिलेगा तो मैं सारी वीडियो दोबारा बनाऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाऊंगा, पर ये अभी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इसको पढ़ लेना। आ जाए आगे, याद आता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ये पहले शुरू होता है फीटल लाइफ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बन गए? तो अभी तक ये 2n है, ये भी 2n है, ये बन गए n। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फर्दर और स्पर्मेटिड्स, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई, फिर वो डिफरेंशिएट करके बन गए क्या? स्पर्मेटोजोआ, ये आगे लगे स्पर्म है। ठीक है, तो याद रखना मियोसिस कब होती है, माइटोसिस कब होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मियोसिस कब होती है, माइटोसिस कब होती है पे क्वेश्चन। तो आपका oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों पे, मियोसिस माइटोसिस पे क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है, अच्छे से इसको कर लें। आ जाओ आगे, आ गए हम मेन पार्ट पे, ये 4 डायग्राम एक साथ दे रखे हैं, चारों हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर ये दिन के हिसाब से 4 अलग अलग चीजें हैं। ये पहले पिट्यूटरी हार्मोन जिसे एफएसएच और एलएच कहते हैं, ओवेरियन हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। यूट्रस में क्या, ओवेरी में क्या हो रहा है, यूट्रस में क्या हो रहा है, सबसे पहले यूट्रस समझते हैं, सबसे इजी। यूट्रस में क्या हो रहा है, पहले 3 से 4-5 दिन तक मेंसेस होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, सारा का सारा क्या निकल जाता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड और म्यूकस निकल जाता है, और ये बिल्कुल खाली हो गया, देखो यहाँ पे इसका रंग भी कम हो गया। धीरे धीरे ये यूट्राइन वॉल दोबारा सेलिब्रेट शुरू होती है, होती रहती है, एक टाइम पे दोबारा साइकिल रिपीट होती है। देन ओनली इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। ये होती कैसे है, ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनिशियली लो लेवल पे होते हैं, बट एट सर्टेन पॉइंट जब यहाँ पे ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस टाइम पे ये ऊपर जाते हैं, और एस्ट्रोजन एक बार ऊपर जाके फिर दोबारा लास्ट में ऊपर आता है, और प्रोजेस्टेरोन से एक बार ऊपर जाता है। ये एक बार ऊपर चुके प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन इस चीज में फिर यूट्रस की स्टेबिलिटी में, मतलब यूट्रस ब्रेक ना कर जाए दोबारा, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही नीचे जाएगा इसका मतलब यूट्रस दोबारा से आपका यूट्राइन वॉल ब्रेक कर जाएगा। ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन की नहीं, ये जो है ये यूट्राइन वॉल के लिए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक नहीं करती जब तक ये ऊपर होता है। किसी लड़की को प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो गया, इसका मतलब उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो गया, दो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक कर देगी। और भी चीजें हो सकती है बट ये भी एक ऑप्शन। आ जाओ आगे, एलएच और एफएसएच में क्या है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा एक बार कट कर रहा है बट मेनली अराउंड 14th डे ये दोनों सर्च करते हैं। एलएच जैसे ही सर्च करता है तो ये ग्राफिन फॉलिकल जो है वो फर्द ब्रेक कर जाता है, फट जाता है, और ये कॉर्पस लुटियम हो जाता है। कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा के रखता है, और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा के रखता है तो क्या होता है, ये स्टेबल रहता है। तो सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, बट ये अलग अलग भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। डन, पक्का? आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ, ये दो ही क्वेश्चन ही है, सिंपल सी बात है। क्या ये ओवम है, ओवम में ऊपर की साइड वाली लेयर कौन सी कहती है, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलिसिटा, और फिर उससे अंदर वाली पेरिविटेलाइन स्पेस। स्पर्म गया, कोई भी एक स्पर्म इसको ब्रेक करके इसके अंदर एंटर करेगा, एक ही करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेगा, पक्का? क्यों?
ये क्योंकि जोनल बैलेंस रेस्ट्रिक्ट कर देती है। एक बीमारी रहती है पॉपुलर ब्लॉक कर वो तो ठीक है, बट जोनल बैलेंस जो है वो ब्लॉक कर देती है, पॉलीस्पर्मी को रोक देती है। ठीक है, जैसे एक रोजो अंदर जाएगा बात खत्म, हेड अंदर जाएगा। ये है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। अगर आप लोग ध्यान से मेरी सारी बातें सुन रहे हैं तो मैंने ये क्वेश्चन अभी तक आपको 3 से 4 बार करा दिया। होता है। इसका डायग्राम और ये खुद अपने आप में बहुत 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 आवश्यक है। ठीक, पता नहीं क्यों बट इम्पोर्टेंट है। सेल स्पर्म आया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड हो गए, 8 सेल स्टेज को कहते हैं मोरुला, 8 से ज्यादा को हम कहते हैं ब्लास्टोला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोला, और फिर ये आपका ब्लास्टोसिस्ट बन गया जो जाके चिपक जाएगा। ये देखो यहाँ से एग निकला, एग को फर्टिलाइज हुआ, देखो एम्बुलरी स्पर्म जंक्शन पे, फिर वो डिवाइड होते 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 आगे आया और फिर वो आगे आपके यूट्राइन वॉल पे चिपक गया। इम्प्लांटेशन को चिपकने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो बाहर वाला स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाला इनर सेल वहां से आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और फिर आगे जाके वो बॉडी में डिफरेंशिएट होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? भैया वो एम्बेड एम्बेड कर देता है, वो लॉक कर देता है। हाँ, यूट्राइन टिश्यू के साथ बन के पूरे लॉक कर देता है, जिससे कि पूरा फॉर्मेशन आगे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्लेसेंटा फॉर्म होने के कुछ टाइम बाद, 8-9 महीने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगता है, पूरे यूट्रस में फैल जाता है। कैविटी ऑफ यूट्राइन ये योक सैक है, और एम्ब्रियो ये रहा अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटल विलाई ये सारे खून दे रहे हैं, उनसे जुड़ा है, और ये प्लग आ जाता है म्यूकस का, क्योंकि अगर ये निकला तो ये निकलेगा, ये निकला तो सब निकलेगा। इंपॉर्टेंट है म्यूकस, प्लग ऑफ म्यूकस भी ध्यान रखना। कभी भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक चीज पे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, थर्ड चैप्टर तो बहुत आसान है। देख लो क्या है, कॉन्डम फॉर मेल, कॉन्डम फॉर फीमेल, प्रॉपर्टी। कॉन्डम फॉर फीमेल मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वो शायद अब जैसे भी होता होगा उसको मुझे दोनों कनेक्ट किया नहीं है। और इम्प्लांट्स, फिर ये मेल में काट ले तो वेसिक्टमी, फीमेल में काटे तो ट्यूबेक्टमी। आई डोंट थिंक कुछ और क्वेश्चन बेकार था ये तो। आ जाओ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये है मेन चीज। सबसे पहला जो वो आता है मेंडल के 7 कैरेक्टरिस्टिक पी प्लांट में। उसने क्या लिखी, मैंने आपको बताया था पी प्लांट का क्वेश्चन आ सकता है तो पूछ सकता है फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा है? वायलेट और वाइट है ना। सीड शेप में राउंड रिंग पर, सीड कलर में येलो ग्रीन, बट पॉड कलर में ग्रीन येलो, उल्टा है ध्यान रखना। सीड कलर में येलो ग्रीन, क्या येलो ग्रीन, और पॉड कलर में ग्रीन येलो। पॉड शेप में फुल और कंस्ट्रक्टेड, फुल और कंस्ट्रक्टेड, फुल वाला जो है पूरा पूरा है और कंस्ट्रक्टेड, समझ गए? इसको लेके बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वी छोटा वी, बड़ा एफ छोटा एफ, बड़ा जी छोटा जी। पोजीशन फ्लावर पोजीशन क्या है? एक्सिलर और टर्मिनल, मतलब बड़ा ए छोटा ए और लास्ट है फ्लावर स्टेम हाइट टॉल और बड़ा डी छोटा डी। आपको ये सातों के सातों रटे होने चाहिए कौन सा किसका है। जैसे पॉट कलर क्या है? भैया ग्रीन है, और सीड कलर, पॉट शेप, फुल और कंस्ट्रक्टेड। ये है फ्लावर पोजीशन, एक्सिल और टर्मिनल। हाइट तो आपको बताइए। सीड शेप राउंड एंड राउंड एंड निकल, ये तो आगे कुछ नहीं है। इस चैप्टर में ज्यादा डायग्राम तो है ही नहीं। ये तो कर ही लोगे, डायग्राम बस तो बेकार है। यूनिवर्सल माइटोसिस तो नहीं समझा। ये वाली क्रॉस, इस क्रॉस में मैंने आप लोगों को सब चीज़ लिखवाई है। वाइल्ड टाइप कौन सा है और नॉर्मल टाइप कौन सा है, मेल फीमेल क्या है। याद रखना क्रॉस ए में 98.7% पेरेंटल टाइप और सिर्फ मात्र 1.3% रिकॉम्बिनेंट हुआ। क्यों? अबे क्यों? दोनों क्लोज है। हाँ, और ये काफी दूर है तो इनका रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है? इसका कितना है? 62.68। ठीक है, सबके फिगर्स के वो क्या कह रहा है? येलो व्हाइट है क्या? येलो क्या है? आई का कलर, उसकी जबान का कलर, उसकी किसी और चीज का कलर, ऐसे तो नहीं है ना। तो सब आपको करना है।
ये जो डायग्राम कोई डायग्राम नहीं है। जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग पूछना है तो आप अलग से पूछ सकते हो। और ये वाला देखो, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? GAG की जगह GUG होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेरिन। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें सिकल सेल हो जाता है। ये जो सेल डिस्क शेप है वो क्या बन जाता है? सिकल शेप। बाइकॉन्केव शेप से सिकल शेप। ये वाला भी एक क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद सुबह दिया था, डाउट था। गुड। ये कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। क्या क्या इसमें फीचर्स है सारे लिख दिए। दिमाग खराब, पाम क्रीज, दिमाग खराब तो वही, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फेस, बिग एंड रिंकल टंग, और ऐसे खुला रहेगा। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी होगी इस बच्चे को बेचारे को। 4-10 तक जिंदा रहते हैं, मैंने सुना था बहुत पहले कि ये शायद 15-16 साल तक जिंदा रहते हैं, छोटा कुछ 20-21 साल तक। भाई ये दोनों कौन से हैं? ये पहले क्लाइनफेल्टर और टर्नर। क्लाइनफेल्टर में फीमेल है ये, पर इसका देखो पीनस भी आ रहा है। न्यू तो मेल है। अरे फीमेल है बेटा, टॉल स्टेचर्ड विद, अच्छा मेल है बट इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीमेल है। और ये भी शॉर्ट स्टेचर्ड है, ये भी फेमिनिन कैरेक्टर है, अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप ज्यादा है। दोनों हाँ सही है। आज मॉलिक्यूलर बेसिस आज सुबह ही हम कर रहे थे, और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो। एक बार मैं समझा रहा हूँ, देखो याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, समझा रहा हूँ जल्दी से सब कुछ, ठीक है। 2 चैप्टर बचे, 5 और 6 इसको निपटा लो, फिर आगे चलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से न्यू बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डन पक्का। अब सब में देखें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप क्या क्या होता है, 3 चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड में। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस। अब देखिए ये पेंटोस शुगर है, इन्हें बैकबोन कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेस ATG। रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, एक बार एक पहला वाला समझ गए तो बाकी बढ़ाते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी बनाने को आया था पेपर में, कुछ भी आया था पेपर में बनाने को, तो ढंग से इसको कर लो। देखो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सिंगल स्ट्रैंड दोनों को जोड़ना है बस। A और T को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, G और C ट्रिपल बॉन्ड से। सिंपल है। ये ऊपर वाला बना देना, उसको रिपीट करके जोड़ देना और ऐसे चेन बना देना, कर लोगे। ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल है। एक टर्न को क्या कहते हैं? पिच। इसका लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। 0.34 हर एक बेस पेयर के बीच में होती है। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? ये फ्रांसिस क्रिक। कब दिया था? 1952 8 में दिया था, 2 में दिया था? 8 में दिया होगा, 2 में वो दिया होगा डबल हेलिक्स। डीएनए की रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से, और डीएनए की ट्रांसलेशन से प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, बीच में क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। कौन से हिस्टोन होते हैं इसमें? H2A, H2B, H3 और H4। कौन से अमीनो एसिड होते हैं इसमें? आर्जिनिन और लाइसिन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डीएनए कौन से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? डीएनए में एसिड होता है, बेस होता है? बेस। एसिड डीएनए डायरेक्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन ऑक्टामर बेस है, ठीक है। एसिड बेस नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ के जो जोड़ने वाला होता है, हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन, H1 हिस्टोन, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था जब आगे पढ़ रहे थे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये जो है इसके न्यूक्लियोसोम की पूरी लॉन्ग चेन को कहते हैं, और ये अंडर द माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को तो मैं ऐसे डायग्राम नहीं लूं, चूहा मर गया, चूहा बच गया, छपाक ना, यस। ये क्या है? देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा दोबारा चांस है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा तो 1:30 बज रहे रात के। बैक्टीरियोफेज 2 लिए, एक में रेडियोएक्टिव सल्फर, एक में रेडियोएक्टिव फास्फोरस। अच्छा हाँ, सल्फर फास्फोरस। सल्फर का वेट है 35, फास्फोरस का 32। रेडियोएक्टिव सल्फर से इसको इन्फेक्ट कराया एक बैक्टीरिया को, इकोलाई को, और रेडियोएक्टिव फास्फोरस से भी इन्फेक्ट कराया। इन्फेक्ट कराने के बाद ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग कराने के बाद कोई एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ब्लेंडिंग कराने के बाद क्या होता है, अभी सुबह ही दिया था, क्या होता है? कवर लग जाता है ना। ब्लेंडिंग कराने के बाद देखा जब सेंट्रीफ्यूज किया, अलग अलग किया, तो देखा कि सल्फर वाले में कोई भी रेडियो एक्टिविटी
नहीं, बट फास्फोरस वाले में रेडियो एक्टिविटी शो, सल्फर वाले में रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। इसका मतलब सल्फर वाला जो पार्ट है वो घाटे कर दिया, मतलब जेनेटिक मटेरियल। सही। और सल्फर किसमें पाया जाता है? वो प्रोटीन। और इसमें फास्फोरस वाले में जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया, मतलब जेनेटिक मटेरियल है किसमें आ जाता है? इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये तो रेप्लिकेशन। मेसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट रेड वाला कौन सा है दोनों? N50। कौन सा वाला वो यूज किया गया था इसमें? ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट CSCF। 20 मिनट बाद क्या हुआ? हाइड्रेट क्यों बन गया? बिकॉज़ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्योंकि हमने हल्के वाले के अंदर डाला था तो दो स्ट्रैंड छूट के एक लाइट एक हैवी बन गए। फिर 40 मिनट बाद पक्का 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 देख लो भाई। ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क। मेन स्ट्रैंड्स दोनों को टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। मैंने बोला था पूरी तरह से क्यों निकलता? भैया बहुत ज्यादा ठीक है। 5 प्राइम से 3 से 5 वाला उल्टा उल्टा थोड़ा थोड़ा बनता है। इनको क्या कहते हैं? ओका था कि फ्रेंड इनको जोड़ते कैसे? इनको डीएनए लाइक नहीं डीएनए लाइगेज। किससे डीएनए लाइक जोड़ते? डीएनए लाइगेज से। ठीक भाई। तो पूरी एनसीईआरटी निपटा चुका हूं इधर से उधर तक तुम्हारे लिए। अब पढ़ लो प्लीज। आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। याद रखना नीचे वाला स्ट्रैंड 5 से 3 है। नीचे वाला क्या है? 5 ऊपर वाला 3 से 5 है। नीचे वाले के हिसाब से प्रमोटर स्टार्टिंग में लगता है। हम प्रमोटर यहां लगाते हैं या 5 लिख देते हैं? नहीं, जो नीचे 5 से 3 वाला है उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और ऊपर वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जो नया जीन बनेगा, जो नया एमआरएनए बनेगा वो कोडिंग के जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा? कोडिंग के जैसा। कोडिंग के जैसा। और ये आपका लास्ट में टर्मिनेटर आ गया, बीच में स्ट्रक्चरल जीन आ गया। ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, फिर चलती रहेगी स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगी। याद रखना जैसे कि यहाँ पे कोई वो है GATTTCCAGGATC है ना। इसके ऑपोजिट क्या बनेगा? जी के ऑपोजिट क्या होता है? CAAAGGTCCTAG है ना। अब जो नया एमआरएनए बनेगा, सब लोग जिनको नहीं पता नया एमआरएनए बनता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन में, वो इसको देख के बनेगा सेम टू सेम, बट टी की जगह यू लगा देगा। तो इसमें पहले क्या है? नीचे वाले में, फिर टी की जगह समझे? इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। वही सेम हुआ। ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर का जुड़ के प्रमोटर के साथ स्टार्ट हुआ रिएक्शन, इसे इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन। जैसे हम आरएनए बनना शुरू हो गया, सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो गया। आगे जाके लास्ट में जब इसे बंद करना है तो रो फैक्टर जाके आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी और आरएनए अलग हो जाएगा। याद रखना प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, बट यूकैरियोट्स में क्या है? एचएनआरएनए बनता है और उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। वो क्या होती है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन का एक क्वेश्चन है आपके 2023 के क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन में था कुछ ऐसा बना हुआ है। पूछ रहे कितने एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स हैं? इंट्रॉन्स तो देखो सिंपल है, जो ऊपर लगे ना सारे इंट्रॉन्स कितने हुए? अब एक्सॉन्स कितने हैं? 1 2 जगह देखो 3 4 5 6। समझ गए? समझ रहे नहीं समझ रहे? जो रुकावट है वो इंट्रॉन्स है, जो रुकावट नहीं है वो एक्सॉन्स है। इंट्रॉन्स जो इनएक्टिव होते हैं, एक्सॉन्स एक्टिव होते हैं। तो हमें इंट्रॉन्स को उठा के एक्सॉन चिपकाने हैं, इंट्रॉन्स को कट करके हटा देना है। इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के पहले क्या करते हैं? कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 प्राइम एंड पे लगाया जाता है और टेलिंग में पॉलीएडिनाइलेशन मतलब 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज को 3 प्राइम एंड पे लगाया जाता है। फिर ये कट करते हैं सारे एक्सॉन्स को, इंट्रॉन्स को उड़ा के एक्सॉन्स को चिपका देते हैं और बन जाता है हमारा मैसेंजर आरएनए का शॉर्ट फॉर्म आर सॉरी एम। ये तो वो है पूरा। आगे ये क्या है? अडैप्टर मॉलिक्यूल।
अडेप्टर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग एंड्स है, ये आपका क्या है ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर, ठीक है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पे लगता है, ये टीआरएनए और ये क्लोवर शेप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एंटी कोडॉन लूप है, इसके ऑपोजिट कोडॉन जो बनेगा वो एमआरएनए से बनेगा, ठीक है। आते लास्ट में ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ही लास्ट है शायद। ट्रांसलेशन में एक राइबोसोम होता है, इसमें 2 सब यूनिट्स होती है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल वाली सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड करती है, लार्ज सब यूनिट में पूरी ट्रांसलेशन होती है, कि यहाँ से यहाँ तक मूव करता है धीरे धीरे सारे के सारे जो वो आते हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स, उसको वो फॉर्म करता है और एक अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ता है और इन्हें हम क्या कहते हैं प्रोटीन बन गया, ठीक है। याद रखना अमाइनो एसिड्स जो होते हैं यहाँ पे वो एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, अमाइनो एसिलेशन प्रोसेस होती है पहले, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, ये दोनों एक्टिव होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और बाइंड करते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बाय लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ समझाना है इसमें दोबारा देखिए, आई जीन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन का नाम आई क्यों है, वो इंड्यूसर नहीं इनिशिएटर होता है इंड्यूसर या कुछ तो था इनिशिएटर कैसे होता है, इंड्यूसर कैसे होता है, इंड्यूसर तो आई वो है लैक्टोज इनहिबिटर होता है, क्या होता है इनहिबिटर, रिप्रेसर आरएनए बनता है, इनहिबिटर आरएनए भी बोल सकते हैं, एमआरएनए बोल सकते हैं, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है और ये जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पे, रिएक्शन आगे नहीं बन पाती, ये कब है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, स्विच ऑफ। दूसरा है अगर लैक्टोज आ जाएगा, इंड्यूसर आ जाएगा, रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर जाएगा, रुक जाएगा, ऑपरेटर खाली रह गया और ये आगे कन्वर्ट हो गया, याद रखना Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन जो है वो परमेज और A जीन जो है वो ये फॉर्म में आएगी, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ये स्विच ऑफ है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। एनजीबी का तो कुछ वो नहीं है, एंड आई गेस दिस इज डन। लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थोड़ा सा पार्ट है, ये वो जेनेरेटोफिलोसिस का नहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कैसे करते हैं हाँ मैच कैसे करते हैं, पैटर्नल और मैटरनल, मम्मी पापा का क्रोमोसोम बच्चे क्रोमोसोम से कितना मैच कर रहा है, ठीक है, सारे अलग अलग लेवल्स पे मैच करते हैं, फिर सबको साथ लेके आते हैं, वीएनटीआर देखते हैं, वीएनटीआर मतलब हाँ जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्राइम सीन से सी कुछ मिला है, 2 इंडिविजुअल है ए और बी का और सी, अब देख रहे हैं इनमें से कौन सा सिमिलर है, अब दोनों को देखेंगे और देखेंगे ज्यादा सिमिलर किसके है, वही उसका क्या है माया बाप, समझ गए, ये क्वेश्चन भी कराते हैं, इसको ढंग से कर लेना। आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले मिलर रूल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट बना रहे थे, किसने दिया था एनवायरनमेंट वाला, ओपरेन और एलन, उनको प्रूव कर रहे थे। इन्होंने क्या करा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की वजह से स्पार्क डिस्चार्ज किया, करंट दिया, और गैसेस थी यहाँ पे CH4 NH3 H2 और H2, सारे गैसेस के अंदर डाल दी, डन। फिर यहाँ पे वैक्यूम पंप से सारी ऑक्सीजन छीन ली, खींच ली, ठीक है, और यहाँ बॉइलिंग वाटर था, लिक्विड वाटर ट्रैप कर लिया, यहाँ पे रोक दिया सारा का सारा, धीरे धीरे करके यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आई, थोड़ा सा वाटर बाहर गया, कंडेंस होकर वाटर वापस अंदर आएगा, कंडेंस होकर मतलब पानी बन जाएगा, यहाँ पे गैस बन गया था, पानी बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। इससे देखा कि ये सारी गैसेस जो है क्या बनाती है, वो शुगर्स और पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर कंडीशन नहीं होंगी तो हो सकता है आगे जाके वो आरएनए भी बना दे, आरएनए से लाइफ फॉर्म हो जाएगी। ये तो खैर हाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है होमोलोगस एनालोगस, खास करके ये वाले एग्जांपल में भी दिक्कत होती है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब है स्ट्रक्चर, जिनका सेम स्ट्रक्चर है बट फंक्शन अलग है उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है तो इनिशियली सेम थे, बाद में अलग हुए तो इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्टर होता है इनमें, डाइवर्जेंट होता है या वो होता है डाइवर्जेंट होता है। इसके एग्जांपल्स आपको ये रख सकते हैं, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, चीता, व्हेल और बैट, या फिर लीव्स ऑफ थॉर्न्स ऑफ हाँ मतलब थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडल ऑफ
गूगल बेटा, इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक है बट अब काम अलग है। एनालॉगस का काम उल्टा होता है, क्या होता है? एनालॉगस डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन Same. आईज ऑफ ह्यूमन और Octopus. ऑक्टोपस, डॉल्फिन के और और प्लांट में एग्जांपल पोटैटो एंड स्वीट Potato. पोटैटो, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? Conversion. उन्हें कन्वर्जेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले एंसेस्टर लगते हैं बट अब जाके काम सेम। ये किस चीज का एग्जांपल है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इनिशियली इंडस्ट्रियल उससे पहले आपके वाइट वाली जो है वो ज्यादा बच जाती थी क्योंकि लाइट थी, और ये वाली डार्क थी, ये फंस जाती थी, इनको ज्यादा प्रेडेटर खा लेते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पोल्यूशन की वजह से ये पूरा लाइकेन जो है ट्री जो है डार्क हो गया, डार्क वाली बचने लगी, वाइट वाली तो बहुत ही विजिबल है, साफ साफ दिख रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ और आपको ये पता है। अडैप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस क्या है? इन सब की वैरायटी ऑफ बीक है। डार्विन ने कहा ये इनिशियली एक ही जगह से थी बट अलग अलग काम की वजह से, अलग अलग खाने की वजह से अलग अलग सेपरेट हो गई, इनकी बीक्स भी फर्क फर्क, ठीक है। नेक्स्ट और मार्सुपियल्स पता है, ये बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, कौन से? प्लेसेंटल मैमल से, और इनके आगे पाउच होता है, पाउच मैमल्स होते हैं। मोल का मार्सुपियल मोल, एंटीटर का नम्बैट, माउस का मार्सुपियल माउस, लीमर का स्पॉटेड खसखस, फ्लाइंग स्क्विरल का फ्लाइंग फैलेंजर। हमें सिर्फ एक ही मार्सुपियल पता था, कौन सा? कैंगरू। ये और मार्सुपियल था, ये आ गया मेन क्वेश्चन इसमें, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें क्वेश्चन भी था शायद 2023 में क्वेश्चन आया, 4 नंबर का केस स्टडी। ये जो है ये आपका जो भी ग्राफ है इसमें दोनों ये एक्सट्रीम है और ये मीडियम में ज्यादातर इंडिविजुअल है। 3 तरह से हो सकता है ये ग्राफ चेंज। पहला ग्राफ चेंज हो सकता है कि पीक नैरोर हो जाए, मतलब जो साइड वाले हैं वो और कम हो जाए और बीच वाले और ज्यादा हो जाए। दूसरा होता है पीक शिफ्ट कर जाए, एक पर्टिकुलर साइड को फेवर कर जाए, ये पूरा पूरा यहाँ वालों को फेवर कर गया, इधर को शिफ्ट हो गया, तो इधर वाले कम हो गए, इधर वाले बढ़ गए। और दो पीक्स डिस्ट्रप्शन में दो पीक्स में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग साइड्स को फेवर हो गया और जो बीच वाले थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, कम हो गए, ठीक है। याद रखना इसको बहुत ध्यान से। और ये वाला अगर आप कर सकते हो 6.9 और 10 कर लो, मेरे हिसाब से नहीं करने की जरूरत। ह्यूमन तो कर ही लेना। टाइम हो रहा है आज का 1:40 when this वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। See ya.